हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है सभी के लिए। कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं ली हुई है, या जिनको इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी आती है, उतनी फ्लुएंसी नहीं है, या जिनके पास कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा भी बहुत तरीके की बेहतर भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करीब-करीब सभी तरह के लोगों के लिए है। अगर आप बहुत कम क्वालिफ़ाइड हो तो भी, अगर आप थोड़ा अच्छी फ़ील्ड में जाना चाहते हो तो भी आपके लायक भी यहाँ पे जॉब और इनके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। और बहुत कम टाइम की यहाँ पे ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होने वाली है, 52 डेज़ की है, ठीक है। मान लीजिए 2 मंथ मान लीजिए ओवरऑल, तो 2 महीने की अगर आपको ट्रेनिंग करके अगर आपको किसी ब्रांडेड कंपनी में, मतलब किसी अच्छे ब्रांड की कंपनी में जॉब मिल जाता है अगर, तो उसमें क्या दिक्कत वाली, क्योंकि 6-6 महीना, साल-साल भर, 2-2 साल तो इंसान जॉब ढूँढने में लगा देता है। तो अगर आप सीख लेते हो तो आपको वो थ्रू आउट काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ना सिर्फ ये यहाँ के लिए आप बेनिफिशियल होगा फ्लिपकार्ट के लिए, बल्कि आप कहीं और भी अप्लाई करते हो तो ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कोर्स का, तो उसको लगा सकते हो, लगा के अप्लाई कर सकते हो, तो भी आपके साथ एक वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन तरीके का कोर्स कराते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके पैसे लगेंगे, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे पैसे लगेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओके, ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं दिखाई दूँगी कि कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये डिलीवरी एसोसिएट का है। ईडैप का है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। और फिर होलसेल का रजिस्ट्रेशन। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है। अभी कोर्सेज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से मैं आपको कोर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो कोर्सेज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे हैं, मतलब कि आपका सेल्स से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, और तो कुछ टेक्निकल भी हैं यहाँ पे। जैसे कि अब ये है वेयर हाउस ट्रेनिंग मॉड्यूल, ये अब वेयर हाउस ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे होगी। फिर दूसरा आता है डिलीवरी एसोसिएट मॉड्यूल है, फिर आपका ईडैब है, फिर आपका है होलसेल ऑपरेशन एसोसिएट, ठीक है। फिर आपका जाता है मशीन लर्निंग एआई। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप मशीन लर्निंग एआई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी तक था कि टेक्निकल में जाना है तो आपको सीधे बीटेक ही करना है, ठीक है। अब आपको ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कोर्स करके इतनी वेल नोन कंपनी में काम कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे आपकी बहुत स्टार्टिंग में सैलरी बहुत अच्छी नहीं भी है, 17-18 हज़ार है, तो भी अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लेते हो तो ये टेक्निकल फील्ड में आपकी आगे कितनी अधिक ग्रो कर सकते हो, कितना ज़्यादा, ठीक है। तो ज़रा फ्यूचर की सोच करके आप इसमें से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी आपकी होल सेल ऑपरेशन एसोसिएट, तो ये भी आपकी सेल्स के पर्पज़ से बहुत अच्छी है। ये भी काफ़ी ग्रोइंग है, ठीक है। सेल्स की जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। और जब से चीज़ें ई-कॉम हो गई है, तब से तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गई कि आपको एक्सपीरियंस हो ई-कॉम इंडस्ट्री में काम करने का। क्योंकि अभी तक जो सेल्स की जॉब थी वो क्या थी, वो फील्ड वर्क थी। अब क्या हो गई है, वो ई-कॉमर्स, जब से कंपनीज़ में सेल्स की रिक्वायरमेंट होने लगी है, तब उनसे कुछ अलग ही चीज़ें, अलग ही स्किल्स माँगी जाती है, जैसे कि एसईओ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसमें ट्रेनिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये रहेगा। क्योंकि बहुत तरीके की वैकेंसीज़ आउट हो रही है, लोगों के पास उतनी स्किल नहीं है, क्योंकि ये सडनली से आफ्टर कोरोना चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो गई है, या ई-कॉम इंडस्ट्री वगैरह इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है इस वक़्त कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस हिसाब से लोगों की स्किल नहीं है। इसीलिए कंपनीज़ क्या है ना कि खुद से वो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बहुत, जैसे कि टीसीएस भी कर रही है, फ्लिपकार्ट कर रही है, और भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो बहुत से लोग अपने-अपने कोर्स प्रोवाइड, टाटा भी कर रही है, ठीक है। तो खैर टीसीएस टाटा की कंपनी है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी बीटेक वगैरह नहीं करना है, एमबीए नहीं करना है। छोटे-छोटे 2 महीने के कोर्सेज़ करने हैं और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके बहुत ही अच्छी हायर सैलरी के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, या यहीं पे भी आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है ईडब्ल्यू यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो देखिए अभी तक जो लोग डिसेबल होते थे,
तो वो बड़े ही लाचार माने जाते थे कि वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, अब जब से चीज़ें वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पे बाकायदा आपको आपके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप जो भी वर्क कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगी, आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या होगी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोगों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये वाली है डिलीवरी एसोसिएट की। तो डिलीवरी एसोसिएट का वर्क करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। वेयर हाउस ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो इतने तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन कुछ भी यहाँ पे हाई नहीं मांगी गई, इंटरमीडिएट मांगा गया है, इंटर हो, ITI हो, ठीक है, मतलब 10+2 हो आप, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं भी आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको और चीज़ें बता देती हूँ। ये है हु शुड अप्लाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया 12th ITI या 12th हो या ITI हो या डिप्लोमा पास विद बेसिक इंग्लिश रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो बेसिक ये मतलब जैसे कि थोड़ा सा लिख सको, थोड़ा सा पढ़ सको, ठीक है, बस उतनी ही। आपको कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं है, बस उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको सपोज़ कि अगर आप डिलीवरी का भी काम करते हो तो भी देखिए चीज़ें तो इंग्लिश में लिखी रहती है, ठीक है। तो आप उतना लिख पढ़ सको, उतना बोल सको, दैट इज़ इट, ठीक है। कोई फ्लुएंसी नहीं मांगी गई, बेसिक की बात की गई है, ठीक है। तो बेसिक तो अगर आपने हाई स्कूल तक भी पढ़ी है इंग्लिश, तो बेसिक तो उतने में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब जाते हैं स्मार्टफोन प्लस गुड इंटरनेट डेटा कनेक्टिविटी। देखिए कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है और कंप्यूटर नहीं है, तो वो भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते। तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे इन्होंने स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, प्लस डेटा की बात की तो डेटा के बिना तो वैसे भी काम संभव ही नहीं है, तो डेटा आपके साथ आपका होना चाहिए। कुछ कन्फिग्रेशन दे रखा है स्मार्टफोन का, जैसे कि मिनिमम आपका स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपकी 2 GB रैम होनी चाहिए, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होनी चाहिए, 1600 एंड 720 MP होना चाहिए, बैटरी आपकी 5000 mAh होनी चाहिए, एंड्रॉयड आपका V7 और 8 एंड अबव, या iOS का है अगर आपका तो आपका 14 एंड अबव, ठीक है। अब आ जाते हैं 4G एंड अबव, इंटरनेट स्पीड 25 Mbps टू 40 Mbps एंड डेटा प्लान 1 GB पर डे मिनिमम, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोअर ना हो, थोड़ा मतलब अच्छा हो। बात क्वालिटी या महंगेपन की नहीं है, बात ये है कि वो कितना स्टोरेज है, कितनी मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि आपको उसी से वर्क करना है। तो वो थोड़ा-सा उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, थोड़ा-सा बैटरी की जो बैकअप है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, और क्या चीज़ें हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने कह रखी है कि मेंटेन पंक्चुअलिटी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। मतलब जब भी इनके कोर्स होते हैं तो आपको रेगुलरली करना है और टाइमली करना है, ठीक है। जैसे कि स्कूल में या कोचिंग में आप लोग टाइमली जाते थे, टाइमली आते थे, वैसे ही आपका होने वाला है। इंश्योर 100% अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनी अनशेड्यूल्ड लीव और absenteeism will draw disciplinary action that make result in expulsion from the program। तो कोई भी अनशेड्यूल लीव आपको नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब कि सडनली से आपने जैसे सुबह कह दिया कि आज मैं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपकी छुट्टी लेनी भी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी आपको मिलेगी, उसके लिए पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। अवॉइड हैबिचुअल लेट कमिंग and willful absenteeism, it may result in टर्मिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। तो हैबिचुअली आप जैसे कि कुछ लोगों को हैबिट होती है ना हमेशा लेट आने की, हमेशा लेट आने की, तो वो चीज़ें नहीं। कभी समटाइम्स हो गया, अगर हफ्ते में एक बार चलिए चल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा ये नहीं कि आप लेट ही ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और हमेशा एब्सेंट हो रहे हो, तो वो चीज़ें अवॉइड करना है। लीव्स अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो लीव्स भी आपको तभी मिलेगी जब आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ ऐसी आपका सपोज एग्ज़ाम पड़ गया, ठीक है, या कुछ कुछ भी, तब आपको लीव्स मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करके दिखा देती हूँ, ताकि ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें पैसे लगने हैं नहीं लगने हैं, ठीक है।
देखिए ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा ही फॉर्म है, इसमें कुछ रेज्यूमे वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा ऐड करने का, कुछ क्वालिफ़िकेशन वगैरह दे रखा है और कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस है। ये बहुत छोटा भी नहीं है, थोड़ा आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह फिल करनी है। चलिए मैं और आपको कोर्सेज़ के बारे में और मैं आपको बता दूँ। हाँ, लोकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोकेशन। देखिए लोकेशन, देखिए इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ये आपका फ्लिपकार्ट स्कोवा का। लेकिन उस वक़्त लोकेशंस अलग अवेलेबल थी, इस वक़्त अलग लोकेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी ये उत्तर प्रदेश के लिए है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। सारी जो पोजीशंस, जो सारे कोर्सेज़ हैं, जो मैंने आपको बताया, होलसेल का है या ई-डैप का है या डिलीवरी का है, वेयर हाउस ट्रेनिंग का है, ये सब उत्तर प्रदेश के लिए अवेलेबल है इस वक़्त। और उत्तर प्रदेश में भी कौन-कौन सी लोकेशंस है, ये उत्तर प्रदेश है और उसके साथ-साथ और भी जगह हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ओके। देखिए एक तो हो गया आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, तो अभी ये लखनऊ के लिए ये हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश दे रखा है, लेकिन आप नीचे जब स्क्रॉल करते हो तो ये बाकी के भी यहाँ पे सिटीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे कि झज्जर है, लुधियाना है। तो ये मतलब इनके कहने का मतलब है कि ये जनरली इन सभी लोकेशंस के लिए ये हायरिंग करते हैं। ये नॉर्थ की है, फिर ये साउथ की है, ये वेस्ट की है, ये ईस्ट की है, ठीक है। लेकिन अभी मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे जो हायरिंग हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अभी हो रही है, ठीक है। लोकेशन फॉर इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप अभी जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश के लिए हो रही है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हो। अगर आप कहीं अदर को भी बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारी लोकेशंस दे रखी है। नॉर्थ इंडिया में ये लखनऊ है, झज्जर है, लुधियाना है, अ, याकूबपुर है, गुड़गांव है, नोएडा है, बल्लभगढ़ है, फर्रुखनगर है और धरुएरा है, डिवारी हरियाणा। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो सब ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ये साउथ में है, साउथ के लिए फिर ये सिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे ये, ठीक है। इसके बाद आप वेस्ट के लिए आओगे तो ये इधर है, ठीक है। फिर ये इधर आप ईस्ट के लिए आओगे तो ये सारी है। तो मतलब पैन इंडिया के लिए इनके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ट्रेनिंग मॉड्यूल और स्टेट या टेरिटरी जोन, तो ये या तो ये मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंगली ये बता रहे हैं, क्योंकि लोकेशन ये ट्रैक करके, है ना। और क्योंकि मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, या तो ये अभी ये हायरिंग कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं कहूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कर दो। जिस भी आप लोकेशन को बिलोंग करते हो वहाँ से आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।